नमस्कार दोस्तों, माइनिंग मंत्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माइनिंग के सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में। जो भी व्यक्ति डिप्लोमा कर रहे हैं माइनिंग से, यह उनके लिए वीडियो है, क्योंकि आज मैं डिप्लोमा के सेकेंड ईयर जो माइनिंग ब्रांच है उसी के सिलेबस के बारे में आज हम आपको डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए वीडियो करते हैं शुरू। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मेक श्योर चैनल को शेयर भी करें। इस सिलेबस में मेनली 8 सब्जेक्ट हैं जिसे पढ़ना आवश्यक होता है, क्योंकि ये सभी सब्जेक्ट माइनिंग का रीड है। रीड करने का मतलब है क्योंकि इस सारे सब्जेक्ट को अध्ययन करने के बाद हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं माइंस में, और वहाँ पे हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इन सारे सब्जेक्ट के अध्ययन करने से बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाता है माइनिंग सेक्टर में। आइए अब हम देखते हैं एक एक करके कि कौन कौन सा सब्जेक्ट हैं इस सेकेंड ईयर के सिलेबस में। सबसे पहला सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स एंड फील्ड जियोलॉजी। मैं पुनः रिपीट कर दूं, इकोनॉमिक्स एंड फील्ड जियोलॉजी। दोस्तों, इस सब्जेक्ट के अंदर में हमें कोयला और अर्थ के बारे में पता चलता है कि कैसे कोयला का फॉर्मेशन हुआ, कौन कौन सा कोयले में डिफेक्ट होता है, जैसे डाइक, फॉल्ट्स इत्यादि। इन सब्जेक्ट यह जो सब्जेक्ट है वो इम्पोर्टेंट होता है माइनिंग के रिस्पेक्ट में। अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है उसका नाम है माइन सर्वेइंग। इस सब्जेक्ट में हम सर्वे यानी किसी भी खास चीज़ के बारे में पता चलता है, अर्थात सर्वेइंग करके हम माइंस का प्लान बनाते हैं। माइंस के अंदर प्लान माइनिंग सर्वेयर द्वारा बनाया जाता है। माइन सर्वेयर वही बनते हैं जो पीडीपीटी या पीजीपीटी सर्वेइंग डिपार्टमेंट में किए होते हैं, अर्थात इसमें सर्वेइंग में फील्ड नॉलेज होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है माइनिंग मेथड्स ओपन कास्ट वर्किंग। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं माइनिंग 2 तरह का से होता है, एक अंडरग्राउंड माइंस और दूसरा ओपन कास्ट माइंस। तो इस सब्जेक्ट में मेनली हम यह सीखते हैं कि कैसे ओपन कास्ट माइन काम करता है, कैसे हम ओपन कास्ट माइंस को ओपन कर सकते हैं। इस माइंस में कौन कौन से मशीन्स चलते हैं, बड़े बड़े मशीन्स आप जानते हैं, HEMM हैवी अर्थ मूविंग मशीन, ये सभी मशीन्स ओपन कास्ट वर्किंग में काम में आते हैं। इन सारी चीज़ों को हम इस सब्जेक्ट के अंदर में पढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है माइन वेंटिलेशन। इससे हमें अंडरग्राउंड माइंस के अंदर में कैसे हवा को ले जाना है और कैसे अंदर के माइंस के जो हवा है उसको, जो पॉल्यूटेड एयर है उसको हम कैसे बाहर में लाएंगे, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। आप जानते हैं कि अंडरग्राउंड माइंस के अंदर में बहुत सारी विषैली गैस होती है, जैसे मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इन सारे गैस के बचाव के लिए हमें वेंटिलेशन करना पड़ता है, ताकि इन सारे गैसों को पुनः वातावरण इन्वायरमेंट में मिला दिया जाए और वर्कर अच्छे से काम कर सके। अब जो दोस्तों नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है माइनिंग मशीनरीज़। मैं पुनः रिपीट कर दूं, माइनिंग मशीनरीज़। इसमें हमें डिफरेंट मशीन्स के बारे में पता चलता है कि वह सभी कैसे वर्क करते हैं, क्या क्या उनमें मैकेनिज्म होता है। इन सारी चीज़ें के बारे में हमें माइनिंग मशीनरी सब्जेक्ट का अध्ययन करने से ही पता चलता है। अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है रॉक इंजीनियरिंग एंड ग्राउंड कंट्रोल। दोस्तों, इस सब्जेक्ट का अध्ययन करने से मेनली हमें रॉक्स के बारे में पता चलता है कि रॉक्स का कितना लोड बियरिंग कैपेसिटी है, यानी कि वह कितना लोड झा सकता है। आप जानते हैं कि अंडरग्राउंड माइंस में रूफ को सपोर्ट देना होता है, तो सपोर्ट देने के लिए हमें रॉक्स के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। आइए अब समझते हैं कि नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है दोस्तों इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इन सब्जेक्ट के अध्ययन से हमें माइनिंग को कैसे इको फ्रेंडली करने में लाभ होता है। आप जानते हैं कि जब कोई माइंस का ओपनिंग होता है तो वहाँ कितना इन्वायरमेंटल डिसबैलेंस होता है। इन सब्जेक्ट के अध्ययन के बाद हम इन्वायरमेंटल डिसबैलेंस को रोक सकते हैं और साथ ही साथ यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि कम से कम डिसबैलेंस हो। अब जो लास्ट सब्जेक्ट है वो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। मैं पुनः रिपीट कर दूं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स।
दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम ऐप पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जय हिंद।